आइलट्स वाली लड़की की कहानी। एक गांव में एक टीना नाम की लड़की रहती थी। उसके घर वाले बहुत ही गरीब थे। उनके पास 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। उसका बाप तो बेचारा रोज काम पर जाता और दिन रात मरता था। वह बहुत ही मेहनती था और उसकी माँ तो बस घर का काम ही करती थी। धीरे धीरे टीना की उम्र बढ़ने लगी और उसने 12वीं अच्छे नंबर लेकर पास कर ली। और अब वो जिद करने लगी कि मैंने तो आइलट्स ही करनी है। घर वाले हैरान उसकी बातों को सुनकर, क्योंकि उनके पास तो पैसा ही नहीं होता जो कि वह टीना पर खर्च कर सकें ताकि उसका जीवन अच्छे से व्यतीत हो सके। वह एक बार तो टीना की बात सुनकर सोचों में डूब जाते हैं कि उसने तो शर्त ही इतनी बड़ी रख दी जिसको हम कभी भी पूरा ही नहीं कर सकते हैं। वह सोची जाते हैं, सोची जाते हैं। धीरे धीरे से वक्त निकलता जाता है। रात पड़ जाती है और उनको अच्छे से नींद भी नहीं आती कि अब हम क्या करेंगे। पर उनकी बेटी टीना अपनी जिद पर जमी रहती है और वो अगले दिन ही आइलट्स सेंटर पर जाती है और आइलट्स करने का टोटल खर्च पूछती है। और उसे मैम बताती है कि सारा खर्च 10,000 आएगा। फिर वह सारा कुछ पूछकर अपने घर आ जाती है और घर वालों को पैसों के बारे में बताती है कि 10,000 खर्च आएगा। तो उनके घर वालों की तो जैसे जान ही निकल जाती है। वह माता पिता दोनों अकेले में सलाह बनाकर लोन ले लेते हैं और फिर वह टीना को आइलट्स सेंटर पर पढ़ने भेज देते हैं। और वह जब क्लास में बैठी होती है तो उसकी नज़र एक लड़के पर जाती है जो कि वहाँ पर ही पहले से आइलट्स कर रहा होता है। वह उसको देखने लग जाती है और साथ में ही सोचने भी लग जाती है कि अगर ये लड़के से शादी हो जाए तो हर्ज ही क्या है। लड़के देखने में भी अच्छा है और अमीर भी लग रहा है। तो वह जाते वक्त उससे बोलती है, कैसे हो यार। लड़के एकदम हैरान सा हो जाता है और बोलता है, आप कौन हो और कहाँ से हो, बताओ मुझे। तो लड़की बोलती है, मैं पास के गांव में ही रहती हूँ, मेरा नाम टीना है। फिर वह लड़के को पूछती है कि आप कहाँ से हो। तो लड़का उसे बता देता है कि मैं भी तुम्हारी साइड का ही हूँ। तो दोनों और भी ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि पास पास के ही होते हैं वह दोनों। फिर वह एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और वह अब फ्रेंड बन जाते हैं और एक दूसरे का नंबर भी वह ले लेते हैं। और अब टीना घर आ जाती है। उसकी माँ बोलती है, टीना क्लास तो कभी की ख़त्म हुई है, इतना टाइम तू कहाँ थी, बोलो टीना। टीना बोलती है, कुछ नहीं माँ, वहाँ पर रास्ते में ही मींह पड़ने लग गया था इसलिए वहाँ पर ही रुक गई थी। माँ बोलती है, अच्छा चल अब जाकर कपड़े बदल ले। तो टीना कपड़े बदलने चली जाती है और अब उसके पिता भी काम से घर को आ जाते हैं और टीना से पूछते हैं, टीना बेटी कैसी रही क्लास आज तेरी। टीना बोलती है, बहुत अच्छी। इतने में वह रोटी खाकर सो जाते हैं और फिर दूसरे दिन टीना क्लास लगाने जाती है और उस लड़के के पास जाकर बैठ जाती है और उससे बातें करने लग जाती है। फिर वह उससे पूछती है कि तुमने कहाँ जाना है आइलट्स कर कर। तो लड़का बोलता है, मुझे कनाडा जाना है। तो वह और भी प्रसन्न हो जाती है क्योंकि उसको भी कनाडा ही जाना होता है।
फिर वह घर आकर अपने पिता से बात करती है कि एक लड़का है जो कि मेरे साथ ही क्लास लगाता है, अगर मैं उसके साथ कनाडा चली जाऊं तो। पिता बोलता है, बेटा लड़का कौन है, किस धर्म का है, क्या उससे बात की तूने? तो लड़की बोलती है, लड़का पास में के ही गांव का है और अमीर भी है। तो पिता बोलता है, तो फिर देर किस बात की, चाक दो फट्टे, बना दो उसे हमारा जमाई। तो टीना बहुत ही खुश होती है और अगले दिन लड़के से जाकर विवाह की बात करती है। तो लड़का भी मान जाता है और वह दोनों आइलट्स की पेपर भी दे देते हैं और 2 हफ्ते बाद उन दोनों के ही 6 बैंड भी आ जाते हैं। फिर लड़की के माता पिता उसको लड़के के साथ ही कनाडा को भेज देते हैं। फिर वहाँ पर जाकर उनको वेटर का काम मिल जाता है और वह होटल गोरे का ही होता है और वह काम करी जाते हैं और पैसा कमाई जाते हैं। फिर एक दिन लड़की की नज़र गोरे पर फिट जाती है। वह सोचती है कि इसका तो होटल है, क्यों ना इसको ही फंसा लिया जाए और फिर होटल पर काम करने की भी लोड़ नहीं। तो वह उस लड़के को धोखा देकर गोरे से विवाह करवा लेती है। वह उसका सारा सामान फेंक देती है और लड़का तो बेचारा पलों में ही बर्बाद हो जाता है और वह गोरे के साथ कंगना खेलती है और हमेशा के लिए ही उसकी हो जाती है। लड़का दुखी होकर घर फ़ोन करता है और सब बताता है तो उसके घर वाले भी उसे खूब गालियाँ देते हैं कि तैने अपनी मर्जी से ही विवाह कराया था, अब ले स्वाद और हमारे घर कभी भी पैर मत पाना। ये कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें रंग रूप देखकर किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि गोरे रंग वालों के ही दिल में मैल होती है। हमें ऐसे अपने घर वालों का पैसा खराब नहीं करना चाहिए, क्योंकि पैसा मेहनत से बनता है। धन्यवाद।